नमस्कार। दिव्य होम से मैं फाल्गुनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है 22 जनवरी 2024 को हो रहा है श्री राम मंदिर का भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। ऐसे में इस वीडियो में आइए चर्चा करते हैं ये राम मंदिर की कहानी जो 500 साल पुरानी है और जिससे बनाने में अनेक लोगों ने अपना जीवन खपा दिया। इस मंदिर के विध्वंस से लेकर निर्माण की कहानी आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं, रोज़ की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को पता है दर्शकों कि दिव्य होम में हम हिंदू सनातन धर्म के विविध आयामों को समय समय पर दिखाते आए हैं। इसी श्रृंखला में आज हम बताएंगे अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर होने जा रहा है उस राम मंदिर का इतिहास क्या है। आप सभी को पता होगा कि ये भव्य राम मंदिर के नीचे एक ऐसा रक्त रंजित इतिहास दबा दिया गया है जिसमें अनेक लोगों ने अपना जीवन खपा दिया, अपने प्राण न्योछावर कर दिए, अनेक लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई तो अनेक लोगों ने पीढ़ियों तक सदियों तक अपने वंशजों को भी घुमाया। तो ऐसे रक्त रंजित इतिहास से भरा है अयोध्या का राम मंदिर। लेकिन आज जो भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है वो केवल और केवल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ संकल्प शक्ति का परिणाम है और हजारों सनातन हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। तो आइए जानते हैं ये भव्य राम मंदिर का इतिहास, जो उसका इतना सुंदर राम मंदिर जहाँ पे भगवान श्री राम लल्ला ने जन्म लिया था वो अयोध्या नगरी श्री वाल्मीकि रामायण में कैसी बताई गई थी और उसका विध्वंस कैसे हुआ, उसकी सिलसिलेवार जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि अयोध्या नगरी मूल रूप में कैसी थी। अवध नगरी अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर माना जाता है। हमारे भारतवर्ष में कुछ शहर बहुत पौराणिक है जिसमें द्वारिका नगरी, अयोध्या, काशी और उज्जैन महाकालेश्वर उज्जैन नगरी विशेष रूप से मानी जाती है। कहा जाता है कि अयोध्या नगरी को भगवान श्री राम के पूर्वज वैश्वान सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु द्वारा बसाया गया था। इसलिए अयोध्या नगरी में सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। अयोध्या नगरी के दशरथ महल में ही प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। यह नगरी धन धान्य और रत्न आभूषणों से भरी अतुलनीय छटा और खूबसूरत इमारतों का वर्णन इस नगरी का हमें वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। इसीलिए तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में अयोध्या नगरी की शोभा की तुलना एक दूसरे इंद्रलोक से की थी। लेकिन भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ समय के लिए उजड़ गई। कहा जाता है कि राम जी के पुत्र कुश ने फिर से अयोध्या का पुनः निर्माण कराया और इसके बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियाँ यानी कि 44 वंशज तक इसका अस्तित्व चरम सीमा पर रहा। इसके बाद महाभारत काल में कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद भी अयोध्या फिर से उजड़ती नजर आई। पौराणिक कथा और कहानियों के अनुसार प्राचीन काल में भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद और महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या के उजाड़ होने के बाद उसके फिर से बसने का वर्णन भी हमें मिलता है। श्री कालिदास ने अपने रघुवंश में अयोध्या नगरी का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या और यहाँ बने श्री राम मंदिर को एक नहीं बल्कि कई बार आक्रमणों का सामना करना पड़ा। अयोध्या को नष्ट करने के लिए मुगलों द्वारा कई अभियान चलाए गए। मंदिर में बाबरी ढांचा खड़ा किया, भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया, मस्जिद बना दी गई, लेकिन प्रभु श्री राम की जन्मभूमि कभी नष्ट नहीं हुई, क्योंकि अयोध्या
जो नगरी उजड़ गई थी महाभारत युद्ध के बाद, इसके बाद ईस्वीसन पूर्व 100 साल पहले भारत के यशस्वी राजा विक्रमादित्य जब एक बार टहलते टहलते अयोध्या पहुँचे, तब उन्होंने देखा कि ये भव्य स्थल बहुत ही दिव्य उसे उसका परिभाष हुआ। और जब वो एक पेड़ के नीचे सरयू नदी के किनारे सो रहे थे, तब उसे ये दिव्य एहसास हुआ कि ये तो श्री राम की जन्मभूमि है। और विक्रमादित्य ने भव्य राम मंदिर का निर्माण उस समय नागर शैली में करवाया था। ये बात है ईस्वीसन पूर्व की। इसके बाद 500 साल बाद, यानी कि हम बात करते हैं, अब आ जाते हैं राजा विक्रमादित्य के 500 साल बाद, यानी कि 15वीं सदी में 1528 के साल में मुगल बादशाह बाबर के सिपाही मीर बाकी ने उस भव्य राम मंदिर जो विक्रमादित्य ने खड़ा किया था उसको वहाँ से विध्वंस कर दिया और उस पर एक मस्जिद का निर्माण किया, जिसे आज हम बाबरी मस्जिद के नाम से जानते हैं। इस स्थान को लेकर हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा यह दावा किया गया कि हाँ, भगवान श्री राम की जन्मभूमि है जो राजा विक्रमादित्य ने बनाई थी। और इस स्थान पर एक प्राचीन मंदिर भी था। हिंदू पक्ष के लोगों ने मस्जिद में बने 3 गुंबदों को में से एक गुंबद के नीचे भगवान राम का जन्म स्थान भी बताया गया था। तो इस तरह से 1528 में बाबर ने इसका विध्वंस किया। इसके बाद 1553 से लेके 1949 तक, यानी कि 1949 तक के इतिहास की बात करें तो श्री राम जन्मभूमि पर जहाँ मस्जिद का निर्माण किया गया, वहाँ के आसपास के कई स्थानों पर पहली बार 1853 में दंगे हुए। इसके बाद 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित स्थान के पास एक कांटे की बाड़ बना दी और मुसलमानों को ढांचे के अंदर, वहीं हिंदुओं को बाहर चबूतरे के पास पूजा करने की इजाज़त दी। यानी कि हिंदुओं ने मुस्लिम और अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग जगह दी। मुसलमानों को अंदर जगह दी, हिंदुओं को बाहर चबूतरे के पास जगह दी, जिस चबूतरे को हम आज राम चबूतरे के रूप में जानते हैं। अब बात करते हैं 1949 की। दर्शकों, ये बड़ा लंबा समय है। इस संघर्ष का समय था श्री राम जन्मभूमि के लिए। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि का असली विवाद 23 दिसंबर 1949 को तब हुआ जब मस्जिद में भगवान राम की मूर्तियाँ मिली। इसे लेकर हिंदू समुदाय के लोग कहने लगे कि यहाँ साक्षात भगवान राम प्रकट हुए हैं, क्योंकि ये वही मस्जिद का भाग है जहाँ विक्रमादित्य ने भव्य राम मंदिर बनाया था, लेकिन बाबर के काल में उसे तोड़ा गया और उसके ऊपर मस्जिद दागी गई। वही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि किसी ने चुपके से ये मूर्तियाँ रखी। ऐसे में यूपी सरकार ने तुरंत मूर्तियों को वहाँ से हटाने के आदेश दिए, लेकिन तब के यानी कि 1949 के जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुँचे और दंगे भड़के नहीं, इसी के लिए इस आदेश में असमर्थता दर्शाई और इस तरह से सरकार द्वारा इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगा दिया गया। अब बात करते हैं 1950 की। फैजाबाद के सिविल कोर्ट में 1950 में 2 अर्जी दाखिल हुई, जिसमें एक तो विवादित भूमि पर रामलला की पूजा की इजाज़त मांगी गई और दूसरी मूर्ति रखने की भी इजाज़त मांगी गई। 1961 यानी कि 11 साल तक ये मुकदमा चलता रहा और 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक सामने दूसरी अर्जी दाखिल की और विवादित भूमि पर पोजीशन और मूर्तियों को हटाने की मांग की। अब ये विवाद दूसरे 20 साल तक चलता रहा और 1984 यानी कि 1 फरवरी 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर, जो यूसी पांडे ने 1949 में याचिका दाखिल की थी, उसमें फैजाबाद की जिला जज KM पांडे ने हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त दे दी। दर्शकों, आप सोचो, जो दाखिल किया था 1949 में और इजाज़त मिली 1984 में, और ढांचे पर लगे ताले को हटाने का आदेश भी दिया।
अब वहाँ पे ताला हट गया और हिंदू जो राम चबूतरे में टेंट में जो राम जी विराजमान थे, रामलला, उसकी पूजा करने लगे। अब बात करते हैं 84 के बाद डायरेक्ट 1992 की। यह दंगा ऐतिहासिक रहा। 1992 में लाल कृष्ण आडवाणी और विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में एक रथ यात्रा का आयोजन किया गया और उस रथ यात्रा का एजेंडा था श्री राम जन्मभूमि मंदिर का। और ये रथ यात्रा सोमनाथ से निकाली गई, जहाँ पे वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी के कुछ नेता, शिवसेना समेत कई हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को इस रथ यात्रा में से जहाँ जो सोमनाथ से शुरू हुई वो 6 दिसंबर वहाँ पहुँची और इस विवादित ढांचे को गिराया गया। ये ढांचा था बाबरी मस्जिद का। इससे देश भर में सांप्रदायिक दंगे हुए और हजारों की तादाद में लोग मारे गए। और इसी कार सेवा और रथ यात्रा के दौरान 2002 में गोधरा ट्रेन, जो कि हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर अयोध्या से गुजरात आ रही थी, उसमें आग लगा दी गई और करीब 58 लोग यानी 58 लोग कार सेवक गुजरात दंगों में मारे गए। और इसके बाद गुजरात में भी बहुत दंगे हुए, आग भड़क गई और 2000 से अधिक लोग इस दंगे में मारे गए। अब 2002 से 2010 तक मामला वापस स्थगित किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में फैसले पर विवादित भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा, इस 3 हिस्सों में इस भूमि को बांटा गया। जरा सोचिए दर्शकों, हमारे रामलला की भूमि, हमारे सूर्यवंशी भगवान श्री राम की जन्मभूमि को 3 भागों में बांटा गया। ये सिर्फ राजनेताओं की वजह से हुआ। एक भाग को सुन्नी मुस्लिम को दिया गया, दूसरे भाग को रामलला विराजमान हुए और तीसरे भाग को निर्मोही अखाड़ा को दिया गया। और 2011 में अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अब ये रोक लगाने वाले हमारे कांग्रेसी राजकारणी ही थे। अब 2017 की बात करते हैं। 2011 से 2017 तक हमारे रामलला टेंट भूमि में रहे, राम चबूतरे में रहे, वहाँ पर उसकी विधि विधान से पूजा होती गई, लेकिन मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में था। अब बात करते हैं 2017 की, जब पूरे भारतवर्ष में मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार आई। सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया और बीजेपी के कई नेताओं पर आपराधिक साजिश आरोप बहाल किए गए। अब और इसी मामले में बाहर से कोई समाधान नहीं हुआ, तब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट में रखा गया वापस केस को, और 2019 यानी कि 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा और 8 सप्ताह के भीतर कार्यवाही को ख़त्म करने का आदेश दिया। इसके बाद 1 अगस्त को मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट पेश की। 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता पैनल मामले में समाधान निकालने कामयाब नहीं रहे, तो इस बीच सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले को लेकर प्रतिदिन सुनवाई होने लगी और 16 अगस्त 2019 को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। अब बात करते हैं ऐतिहासिक दिन की। वो ऐतिहासिक दिन था 9 नवंबर 2019। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया। वही 2.77 एकड़ विवादित भूमि हिंदू पक्ष को मिली और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को मुहैया कराने का आदेश दिया गया। और इसके बाद 2020 में 25 मार्च 2020 को पूरे 28 साल बाद, जरा सोचिए दर्शकों, पूरे 28 साल बाद रामलला टेंट से निकालकर एक फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए और इसके बाद 5 अगस्त को
भूमि पूजन हुआ। अब बात करते हैं 2023 की। अब एक बार फिर से श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनाने के लिए 2023 में जो 5 अगस्त 2020 में भूमि पूजन किया गया, वहाँ से मंदिर का निर्माण हो गया और आने वाली 22 जनवरी 2024 को रामलला के भव्य मंदिर का अभिषेक होगा। इस तरह से सालों साल चले इस विवाद का अंत होगा और रामलला की पूजा आराधना शुरू होगी। जब आप ये वीडियो सुनेंगे होंगे दर्शकों, तब आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे कि हमारे हिंदू सनातन धर्म के आराध्य देव प्रभु श्री राम को किस तरह से बार बार विध्वंस से निर्माण की ओर संघर्ष करना पड़ा। तो ये कहानी है अयोध्या राम मंदिर की, जो विवाद से लेकर विध्वंस तक, निर्माण और उद्घाटन तक, ये जो राम जन्मभूमि का इतिहास है बहुत ही रक्त रंजित है। पूरे भारतवर्ष में क्या पूरी दुनिया में कोई ऐसे धर्म के देवता नहीं होंगे जिससे कोर्ट में जाना पड़ा हो। हमारे भगवान श्री प्रभु श्री राम को कोर्ट में जाना पड़ा और उसके दस्तावेजों को वकीलों को दिखाना पड़ा। तब 500 साल के इंतजार के बाद ये सुनहरा अवसर आया है। दिव्य होम से आप सभी को ये नम्र निवेदन है कि ऐसे दिव्य मौके पर जहाँ पे काफ़ी गुरुजनों और काफ़ी साधु संतों का कहना है कि इस दिन यानी कि 22 जनवरी के दिन अनेक दिव्य शक्तियाँ सूक्ष्म स्वरूप लेके अयोध्या आने वाली है। तो प्यारे दर्शकों, ऐसे ऐतिहासिक और ऐसे दिव्य दिन पर आप भी राम जन्मोत्सव अपने घर पर मनाएं, दीपक प्रज्वलित करें, घर पे रंगोली बनाकर प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए सज्ज हो। प्रभु श्री राम की मंदिर के और भी वीडियो में निकालने वाली हूँ, जहाँ पे दूसरे पार्ट में मैं दिखाने वाली हूँ कि श्री राम मंदिर जो भव्य मंदिर बनाने जा रहे हैं वो हकीकत में कैसा है और किस दिव्य पत्थरों से बना है। इसके बारे में मैं पार्ट 2 में जानकारी दूंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।